तुम जाते कहता कि भाई हम ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ या ब्राह्मणों का मैं नेता हूँ, ये 5 लाख रुपया रखो, 10 लाख रुपया रखो, अब तो जो घटना घटी घट गई, अब चलो तुम्हारा घर दुआर मकान बना दिया जाएगा और घर में जो लड़का बच्चा उसकी परवरिश की जिम्मा है कि अभी भी हमें भी मारने की कोई नहीं मारेगा। ये एक घटना घट गई है, ऐसा कभी होता नहीं है, न होगा कि ये ब्राह्मण समाज के कुछ तुच्छ छोट भैया नेता, तुच्छ क्वालिटी के नेता हैं जो उभर कर आ गए हैं मेढक की तरह कि हम तो ब्राह्मण समाज के बहुत बच सकती है। क्या वो साजिश के तहत कोई घटना घटी? वो तो एक गांव में झगड़ा हुई, एक आदमी मर जाता है, दूसरा ब्राह्मण बता रहे हैं टाइट कुर्ता पजामा पहन के, यही कुर्ता पजामा के बदले तो उसको कुर्ता पजामा सिलाएं कभी आज तक ये लोग? कोई गया? वो चाहते हैं कि यादव से ब्राह्मण को लड़वा के और आने वाले चुनाव में ब्राह्मण को एक तरफ करो, यादव जो दलाल टाइप के थे वो सब अपने आप को फिर से सोशल मीडिया पर मैं ये करूंगा वो करेंगे, तो कुछ ना कर पाई। आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फतेहपुर आ रहे हैं दोनों पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने के लिए, तो आपसे भी मुलाकात होगी? हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। अभी हाल ही में देवरिया कांड को लेकर, और देवरिया कांड में जिस तरह से बात किया जा रहा है, एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि नेताजी आ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, अखिलेश जी आ रहे हैं, तो पंडित जी बता रहे हैं कि मिलने से इनकार कर, ये कितना सच्चाई है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के ऐसे एक नेता, माननीय नेताजी के परिवार में पैदा हुए जो कभी भी जाति की राजनीति उन्होंने नहीं किया। वो सर्व धर्म सर्व समाज के लोगों को एक सूत्र में बांध के चलने का काम अगर किसी ने कोई कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हमारी कल ही उनसे मुलाकात हुई है और मुलाकात में मैंने उनसे पूछा कि कल आप देवरिया जा रहे हैं तो क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रोग्राम यही है कि मैं दोनों घर जाऊंगा, किसी के दुख में सुख में जाओ या ना जाओ, बिल्कुल, लेकिन दुख में मैं दोनों के घर जाऊंगा। अगर पंडित जी ना मिलते हैं तब क्या होगा? देखिए, मिलना ना मिलना अलग बात है, अगर पंडित जी मिलने से इनकार कर देते हैं तो ये पंडित जी के लिए होगी बात। माननीय अखिलेश यादव जी पंडित जी के दरवाजे पर जाएंगे, यादव जी के दरवाजे पर जाएंगे, शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और तो और पंडित जी को मदद भी करेंगे, क्योंकि पंडित जी बहुत गरीब हैं। आपको मालूम होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी भगवान कृष्ण के परिवार के हैं जी, और सुदामा के परिवार के लोग कौन हैं? ब्राह्मण। तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को मिसाल दिया जाता है। वही सुदामा तो कृष्ण का हत्या भी कर देता है। मेरी बात क्या कहिएगा, वही कृष्ण सुदामा की हत्या कर देता है। नहीं, यहाँ तो ये भी सीन चल रहा है ना। देखिए, आप ठीक है, आप जहाँ चाहें। देखिए, आपके अंदर अहंकार और रावण का रूप आ जाएगा, कंस का रूप आ जाएगा, तो आपको तो मरना ही है। कोई ना कोई राम बन के पैदा होगा, कोई ना कोई कृष्ण बन के पैदा होगा, और धृतराष्ट्र, दुर्योधन और दुशासन जैसे लोगों को मारे गए हैं। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है तो राम और कृष्ण पैदा हुए हैं। उसी के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी आज कृष्ण बन के, मेरे कहने के अनुसार कृष्ण बन के वो गए हैं और वहाँ पर सुदामा जैसे परिवार से मित्रवत एक मिसाल बनाने के लिए गए हैं। क्योंकि मेरे पूछने पर तुरंत उन्होंने कहा कि मैं दोनों परिवार के साथ जाऊँगा, ये दोनों परिवार हमारे घर के हैं। जैसे मैं यादव हूँ, वो ब्राह्मण है, तो कृष्ण और सुदामा दोनों एक ऐसे मित्र थे। तो प्रदेश में आज भी यादव और ब्राह्मण कृष्ण सुदामा की तरह ही एकजुट हैं, और एक घटना दुर्घटना संयोगवश हो गई, ऐसे अमूमन संयोग आप कह रहे हैं। कैसे? अब किसी का पूरा परिवार उजड़ गया है, देखिए बताइए, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि एक परिवार का एक व्यक्ति को मार दिया जाता है या मर जाता है या कोई मार के भाग जाता है, जब दूसरे परिवार को पता चलेगा कि हमारा भाई भतीजा हितनात रिश्तेदार बेटा बेटी को किसी ने हत्या कर दिया है, तो एक अपने आप भगवान का दिया हुआ चीज़ है जो अपने आप एक क्रोध और आक्रोश पैदा करता है। उसी आक्रोश में एक भीड़ जाती है और भीड़ घटना को अंजाम दे देती है।
समझे कि अरे नहीं? ठीक है, एक लोग को मारते हो पूरा मेरी परिवार बात को ही सुनिए, खत्म कर मेरी दिया। बात सुनिए। ये कहाँ तक सही था? ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, माना कि मैं मारा भगवान था। के बनाया हुआ किसी भी मनुष्य को मनुष्य के द्वारा हत्या कर देना या मार देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अब तो नरसंहार हो गया पूरा। हाँ, लेकिन एक भीड़ जो होती है, आक्रोशित भीड़ ने जो घटना दिया, उसमें एक भी बुद्धिजीवी होता तो पूरे भीड़ को संभाल लेता। लेकिन वो एक ऐसा माहौल बना कि ये घटना घट गई। इसमें अब किसको दोषी कहा जाए, ये सरकार अच्छा, और क्या न्यायालय का लगता है काम। नेताजी, आपको क्या लगता है जिस तरह से पंडित जी कह रहे हैं, इस पे किसका दबाव हो सकता है कि नहीं मिला दिया जाए, या फिर मिलना चाहता है तो नहीं मिल पा रहा है? देखिए मैं 2-3 वीडियो देखा हूँ। कोई कह रहा कि मैं ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ, कोई कहता है कि मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ, कोई कहता है कि मैं ब्राह्मणों का शुभचिंतक हूँ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरे मुंह में गाली आ रही है उन लोगों के लिए। हाँ, गुस्सा अब तैस हो गया हमको कि वो निरीह ब्राह्मण सुदामा की तरह एक टीने में, एक झोपड़ी में, एक करकट के मकान में रह रहा था, 5-5, 6-6 बड़े परिवार को लेकर। एक दिन कोई पूछने नहीं गया वो ब्राह्मण समाज के नेता। ब्राह्मण समाज के आजकल बने हैं बहुत बड़े हितैषी, और ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष बने हुए हैं लोग, और रोज यूट्यूब और वीडियो पर डाल रहे हैं लोग। शर्म नहीं आती उन लोग कहने में कि आज ब्राह्मण की दुहाई दे रहे हो हैं? अपने घर में आज तक उस दलित ब्राह्मण सुदामा जो कृष्ण जी के मित्र, एक फोटो लगाया है लोग। आप देखें कहीं भी सुदामा जी की पूजा करते हुए? नहीं। आप बताइए, कृष्ण और सुदामा के दोस्ती की मिसाल दी जाती है कि नहीं दी जाती है? तो दी जाती है। तो कृष्ण भगवान की पूजा होती है, सुदामा की पूजा ब्राह्मण समाज क्यों नहीं करता है? और आज ब्राह्मण के पास घटना दुर्घटना हो गई। अगर इतने बड़े आप संगठन चलाने वाले ब्राह्मण समाज के नेता थे या ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष थे, तो आपको खोज कर देखना चाहिए था ना कि हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे बिरादरी का कौन ऐसा परिवार है जो गरीब है, लाचार है, बेबस है। आप उसका घर बनवा देते, उसके लड़का लड़की की शादी का पैसा देते, या उसके परिवार के किसी एक आदमी को रख लेते अपने साथ कि हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। आज उसमें घटना दुर्घटना हो गई तो कुर्ता पजामा टाइट कर नेतागिरी करने जा रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो। तुम जाते कहता कि भाई हम ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ या ब्राह्मणों का मैं नेता हूँ, ये 5 लाख रुपया रखो, 10 लाख रुपया रखो, अब तो जो घटना घटी घट गई, अब चलो तुम्हारा घर दुआर मकान बना दिया जाएगा, और घर में जो लड़का बच्चा उसकी परवरिश की जिम्मा हम लेते हैं। अरे उसको भी तो डर है कि अभी भी हमें भी मारने की बात कोई नहीं मारेगा, ये एक घटना घट गई है, ऐसा कभी होता नहीं है, ना होगा। जब भी उसका नाम है, कह रहा है वीडियो में आए दिन कि मुझे भी मार देंगे लोग, मुझे बचा लीजिए। ब्राह्मण समाज के कुछ तुच्छ छोट भैया नेता, तुच्छ क्वालिटी के नेता हैं जो उभर कर आ गए हैं मेढक की तरह कि हम तो ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं। वो उसको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, उससे कहवा रहे हैं कि तुम इस तरह का बयान दो कि हमारी भी हत्या हो सकती है। क्या वो साजिश के तहत कोई घटना घटी? वो तो एक गांव में झगड़ा हुई, एक आदमी मर जाता है, दूसरे के आवेश में फिर झगड़ा हो जाता है, मार हो जाता है, उसमें 4-5 लोग मर जाते हैं। लेकिन ये प्लान के तहत कोई काम नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूँ, इसमें राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, अपने आप को बड़ा ब्राह्मण बता रहे हैं, टाइट कुर्ता पजामा पहन के। यही कुर्ता पजामा के बदले तो उसको कुर्ता पजामा सिलाए कभी आज तक? ये लोग कोई गया, कोई जाके कहा कि 10 लाख रुपए हम मदद कर रहे हैं समाज को? ब्राह्मण खड़े हैं उनके साथ, योगी महाराज भी खड़े हैं। अरे खड़े हैं, योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के साथ खड़े हैं। लेकिन वो ब्राह्मणों के नाम पर जो रोटी सेक रहे नेता बन रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं जाकर उस परिवार को 10, 20, 25, 50 लाख रुपया देने का मदद की अपने समाज से इकट्ठा करके? कहे सुदामा, गरीब सुदामा, लो तुम्हारी मरई में बना देता हूं। उस सुदामा का कल्याण अखिलेश यादव ही कृष्ण बन के करेंगे, और कोई माई का लाल, ये सब राजनीतिक रोटी और अपनी पहचान सोशल मीडिया पर दिखाने के लगे। अगर नहीं मिल वाला कि अगर नहीं मिलता है अखिलेश यादव से, नहीं मिलते हैं पंडित जी, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव जी से अगर पंडित समाज नहीं मिलता है तो उसके पीछे मैं एक साजिश मानूंगा कि ब्राह्मण समाज, यह चुनाव का समय है, ये यादव बना एक हत्या में, देखिए एक हत्या में, देखिए वो शोक संवेदना पे प्रकट करने गए, वो तो कई कर, इसमें राजनीतिक क्यों? ये राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि कुछ समाज के कैंसर टाइप के लोग हैं, जिनको मैं कैंसर टाइप के लोग कहता हूँ। वो हमेशा चाहते हैं कि जाति जाति में लड़ाई करा के वोट का बंटवारा कराओ। वो चाहते हैं
कि यादव से ब्राह्मण को लड़वा के और आने वाले चुनाव में ब्राह्मण को एक तरफ करो, यादव एक तरफ करो। लेकिन दोनों बिरादरी समझदार बिरादरी है, एक ही गांव में रहती है, मरनी जियनी खान पान में साथे उठती बैठती है, इन लोग के बहकावे में आने वाली नहीं है। घटना जो हुई घट गई भाई, घटना को क्या माने हम लोग? मंदिर में जाते हैं 10-10 हजार की भीड़ में, मंदिर का कोई चीज टूट जाता है, पुल गिर जाता है तो उसमें कितने लोग मर जाते हैं, उसको घटना ही कहा जाएगा ना, उसमें जाति पाति तो जोड़ कर नहीं देखा जाएगा ना। तो यहाँ पर ब्राह्मण समाज के कुछ नेता जो मर गए थे, डूब गए थे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं थे, दलाल टाइप के थे, वो सब अपने आप को फिर से सोशल मीडिया पर मैं ये करूंगा वो करेंगे। तू कुछ ना कर पाई बे, 2 दिन के बाद तो नाम कोई लेवल ना मिली। अगर तू असली मानव हुए, मानवता इंसानियत हो, तो वो ब्राह्मण परिवार में जाकर उस ब्राह्मण परिवार का घर दुआर मकान बनवा दो, और जो भी उस परिवार में बचा उसको कहो कि आज से ब्राह्मण संगठन जो है इसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह सारा व्यवस्था करेगा। आज उसके ऊपर घटना घट गई तो चले लाश पर राजनीति करने हैं। उसके दुख में जाकर सांत्वना देने के बजाय मीडिया पर आप भाषण दे रहे हैं कि मैं ब्राह्मण समाज के हूँ। शर्म करो, तुम लोग को ब्राह्मण कहने में भी शर्म आ रहा है। ब्राह्मण तो थे सुदामा जी, तुम लोग ब्राह्मण दलित रहो तुम लोग। देख लीजिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं आप, इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। लास्ट आपसे सवाल करना चाहेंगे, बड़ा आप चर्चा रहते हैं, अगर देखा जाए तो आपके नज़रों में अच्छा नेता कौन है इस समय? हमारे नज़रों में सबसे अच्छा नेता रहे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, और आज के डेट में सबसे नेता कोई अच्छा नेता है कोई तो अखिलेश यादव। पार्टी कौन अच्छी है? समाजवादी 2024 में कौन नेता बन सकता है? डिम्पल सिंह यादव प्रधानमंत्री बनेगी 2024 में। 2000 मैनपुरी की विधायक डिम्पल सिंह यादव 2024 में प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए, और बनेगी भी इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बाद किसी महिला को अधिकार प्रधानमंत्री बनने का अभी तक नहीं मिला है। केवल इस बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का झूठा नारा देने वाले और 33% आरक्षण देने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि कितनी बार लगातार 40 साल से प्रधानमंत्री पुरुष बनता आ रहा है, इस बार महिला को प्रधानमंत्री बना। मायावती भी तो हैं, माननीय मायावती जी रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो चुके हैं? क्यों रिटायर हो चुके हैं? खत्म हो गया। अरे नहीं, कैसे कह सकते हम कह रहे कहीं निकलने नहीं है, घर में बैठ के बक 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 करना है, तो उसका क्या मतलब हो? भाई नेता हमेशा क्षेत्र में दिखता है, अच्छा, अपने कार्यकर्ताओं में दिखता है। मायावती जी को देखे कई साल हो गया आपको? 5 साल से ज्यादा हमको लग रहा है हमको हो गया देखे। खाली निकलना और प्रेस कर देना उससे नहीं होता है। आप जब तक आज के डेट में देखिए अखिलेश यादव जी को प्रतिदिन किसी न किसी जिले में वो दौरा करते हैं, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़ा हो, किसी के मुसीबत में सबसे ज्यादा दौड़ने का काम। देश को विकास के लिए क्या आवश्यकता है अगर बात कर लिया? देश को विकास के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी और मैनपुरी की सांसद माननीय श्रीमती डिम्पल सिंह यादव को महिला के रूप में आप प्रधानमंत्री बनाइए। मैं बता रहा हूँ जिस दिन बनेगी उस दिन महिलाओं को 33% नहीं, वो 50% आरक्षण दिलाने का बात करेंगे और दिलवाएंगी। और महिला जब जब मेन कुर्सी पर बैठेगी अपने आप करप्शन खत्म हो जाएगा। पुरुष जितना बैठकर करप्शन और समय को लॉस करता है उतना महिलाएं नहीं करती हैं। महिलाएं 2 घर संभालती हैं। यह देश है, देश जो 2 घर संभाल सकता है वो देश भी एक देश को भी संभाल सकता है। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है? क्या लगता है कि 2024 में डिम्पल जी बनना चाहिए प्रधानमंत्री? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि पब्लिक ही सब कुछ कर सकती है। और ये कितना सत्य है और कितना साबित कर पाते हैं, अब तक आप नहीं सुना होगा कि डिम्पल जी का नाम आया, लेकिन इनके द्वारा एक बड़ा खुलासा हो रहा है। क्योंकि अब ये कल ही मिलकर आए हैं माननीय अखिलेश यादव जी से, हो सकता है इन लोग की बातें हुई हो, इसलिए आज खुलासा भले ही ना कहो, लेकिन एक तैस में आके खुलासा भी कर दिया कि डिम्पल यादव जी बनेगी प्रधानमंत्री। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।